सेकंड क्वेश्चन देखिए जिसके टोटल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेकंड आपका फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये जो नीचे सीरीज है उसका सम बताना है। अब देखिए यहाँ ऐसा तो पूछा ही नहीं पहले कि भी चेक करिए कि आप एपी है नहीं, इट मीन्स एपी तो है ही। तो इस एपी का हमें क्या करना है? सम बताना है। हालांकि बीच में पहले प्लस का साइन पहले ही लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू क्या आपका 7 है, डी इज इक्वल टू नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए, 10.5 में से -7 करिए तो 10 एंड आपका क्या हो जाएगा? 2 10 20 और 1 ऐड कर दो 21/2 -7। डी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ आपका 21, यहाँ 14 इज इक्वल टू 7/2, यानी कि डी इज इक्वल टू 7/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है ये वाली 84। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर टोटल कितनी टर्म है, फिर हम इसको इजीली कर देंगे। टोटल कितनी टर्म है? लेट ए एन इज इक्वल टू 84। ये आपकी 84 जो मान लीजिए nth टर्म है। आप यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका? पिछली वाली एक्सरसाइज से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। ए आपका कितना था? 7 प्लस n का पता नहीं हमें, इंटू डी कितना आपका? 7/2 इज इक्वल टू 84। n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 और ये 7 राइट साइड में जाके -7 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू ये 77 एंड n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 और 7/2 राइट साइड में जाके आ जाएगा 2/7। कितने से? 11 से कट जाएगा और 11 2 22। n इज इक्वल टू 22 और 1 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका? प्लस का n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 23। आपको n का पता चल गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है? 23 है। अब आप 23 टर्म का सम देखिए। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। n/2 इंटू ए प्लस एल जब आपको लास्ट टर्म का पता हो तो। n को हमने फाइंड आउट कर लिया है, एस एन यानी कि S23। n कितना आपका? 23/2। a कितना था आपका? 7 और l अभी फाइंड आउट किया है। l फाइंड आउट नहीं, l तो गिवन है। कितना दे रखा है आपका? 84 दे रखा है। तो इसकी जगह लिखेंगे हम क्या? 84, यानी कि S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 7 और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ करेंगे इनका। 7 एंड 84 क्या है आपका? 91 और 91 और 23 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका बनेगा 2093 डिवाइड बाई 2 और आप इसको ऐसे लिख लें। 2093 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1046.5। तो ये आपका इस एपी का जो सम फाइंड आउट करना था, इस ढंग से आपका ये आंसर इसका आ गया है। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हाँ, अगर आप इसको करना भी चाहें ना, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला ये लगाओगे तो भी आंसर तो वही आएगा। कौन सा? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आंसर इससे भी यही वही आएगा, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगाओ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका, ईजी हो जाएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगेगा? जब आपको लास्ट टर्म का पता है और नंबर ऑफ टर्म्स का पता है, यानी कि n का पता और l का पता, फिर तो ये लगाएंगे। और ये कब लगाना पड़ता है? जब आपको लास्ट टर्म का पता ना हो तब। इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया इसके अंदर, और इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तीनों पार्ट्स में। तो ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। इस सम बताना आपका इनको 34 प्लस 32 प्लस 30 और लास्ट टर्म क्या आपकी l है। तो यहाँ a इज इक्वल टू 34 आपका एंड d इज इक्वल टू नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए तो d इज इक्वल टू क्या आपका -2। हमें ये नहीं, ये लास्ट टर्म का तो पता लास्ट है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कितने में नंबर पे टर्म है, कौन सी टर्म है। तो l इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका
ए एन इज इक्वल टू कितना देखा आपका लास्ट टर्म कहो या nth टर्म कहो कितनी आपकी 10 है। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 10। ए कितना आपका 34 प्लस एन का पता नहीं डी कितना है -2 इज इक्वल टू 10 और फिर 30 ये एन माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34 राइट साइड में जाके माइनस का हो गया है। एन माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका -24। एन माइनस वन इज इक्वल टू -24 बाय -2 काटने पर क्या आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 13। यानी पहले तो हमने ये फाइंड आउट किया कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी है 13 है। अब आपको इन 13 टर्म का सम बताना है Sn और जब आपको लास्ट टर्म का पता हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल। Sn का मतलब S13 इज इक्वल टू 13/2। ए आपका कितना था 34, एल कितना आपका है 10। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 और 34 और 10 को जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 44 कितने से काट दिया 22 से। S13 इज इक्वल टू 13 इंटू और ये 22 3 66 6 22 एकम 22 और 6 28 286। मेरे को तो हिंदी में टेबल याद है अभी 286। तो S13 इज इक्वल टू 286। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए -5 प्लस -8 प्लस -11 और लास्ट टर्म क्या आपकी -230। तो यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू -5 d इज इक्वल टू -8 -5 नेक्स्ट में से फिर इसको माइनस किया d इज इक्वल टू -8 ये +5 हो जाएगा एंड d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -3। ठीक है। अब लास्ट टर्म कहो या nth टर्म कहो वो आपकी क्या है -230। an इज इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -230। a कितना आपका -5 है n माइनस वन इंटू डी आपका क्या है -3 है इज इक्वल टू -230। n माइनस वन इंटू -30 इज इक्वल टू -230 और -5 राइट साइड में जाके +5 हो जाएगा। n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू -2 to 5 एंड n माइनस वन इज इक्वल टू -2 to 5 बाय -3। तो 3 7 जा एंड 3 5 जा यानी कि +75 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका +75 और n इज इक्वल टू 75 माइनस वन राइट साइड में जाएगी +1 हो जाएगा यानी कि 76 यानी कि n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 76। अब फॉर्मूला लगा दीजिए एस एन का कौन सा n/2 इंटू ए प्लस एल। एस एन यानी कि S76 n यानी कि 76/2 ए आपका कितना था -5 प्लस एल लास्ट टर्म आपकी क्या है -230। इनको देखिए अब करोगे 2 को करेंगे 38 पे चला जाएगा यानी कि 38 इंटू इनको ऐड करो क्या हो जाएगा -235 और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे बीच में मल्टीप्लाई है ना मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा ये -8930 38 की और 235 को मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपकी हो जाएगी -8930। तो ये इस गिवन सीरीज का सम हो गया। ओरिजिनल से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट।